साहब कोट पैंट पहनते थे, ये बाबा साहब मंत्री रहे थे इसलिए हम लोग मंत्री बनने के लिए आंदोलन चला? नहीं, बाबा साहब परिवर्तन चाहते थे, माननीय काशीराम साहब परिवर्तन चाहते, इसलिए हम लोग इस आंदोलन में जुड़े और आप सब लोग भी इसलिए जुड़े। साथियों, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई। बीजेपी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है, आजाद समाज पार्टी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है। वो अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि हमारा उद्देश्य उनका उद्देश्य बांटना और हमारा उद्देश्य इस देश में समता समानता बंधुत्व भाईचारा स्थापित करना है और नैतिकता का शासन जो है वो स्थापित करना, जिसमें सबको समान बराबर के अवसर हो। हमें ज्यादा मेहनत करनी। अब मेरी कुछ चीजें आपसे, मेरी एक अपील, हम जहां जाते हैं वहां बहुत भीड़ होती है, लोग बहुत आते हैं, बहुसंख्यक, हम पे लोग भी बहुत हैं, लेकिन अब हमें वोटर तैयार करना है। वोटर साथियों, वोटर तैयार करने से पहले आपको खुद तैयार होना है। सबसे पहले जरूरत है, मैं आज आपसे अपील करता हूं, खुले मन से अपील कर रहा हूं, इस आंदोलन को अंतिम पायदान पे लेके जाना है, इस आंदोलन को सफल करना है, इस देश में बहुजन राज स्थापित करना है, बहुजन समाज में भाईचारा बनाना है। मेरी समझ में एक चीज तो आई, जब तक बहुजन एकजुट नहीं होंगे, और मैंने प्रयास भी किया था, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अगर किसी को मेरे प्रयास में शंका है तो मुझे बताए और मैं उन सब लोगों के सामने बैठ के बात करने को तैयार हूं जिनके सामने प्रयास हुआ था। ये मेरा समर्पण था इस आंदोलन के प्रति। वरना मैं भी चाहता तो 1 साल पहले से प्रत्याशी घोषित कर करके सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार देता। ये मेरा प्रयास था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जरूरत है समर्पित कार्यकर्ता की, जो अपने नेता की नीति और उसकी नीयत में भरोसा रखे। सुकरात ने एक बात कही, 100 शेरों का नेतृत्व एक गधा करे, उसके विपरीत 100 गधों का नेतृत्व एक शेर करे। तो 100 गधों का नेतृत्व करने वाला शेर जो है वो टीम 100 शेरों का नेतृत्व करने वाले गधे का जो नेतृत्व गधा कर रहा है उनकी टीम को हरा देगी। लेकिन यहां तो बहुजन आंदोलन में वही लोग काम कर सकते हैं जिनको स्वार्थ ना हो, जो लोग कुछ देने के लिए समाज को आए। मैं आपसे भी कहता हूं, जो लोग समर्पित भावना से, मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं, आप सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो मुझे ताकत दे, मगर मैं आपसे मांग रहा हूं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे समर्पित लोगों की जरूरत है, मुंह दिखाने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो किसी पैसा कमाने या कोई झूठ बोलने या लोगों को बेवकूफ बनाने या बड़ी अति उत्सुकता में कुछ प्राप्त करने के लिए इस आंदोलन जुड़े हैं। मुझे उन लोगों की जरूरत है जो जिनके मन में बहुजन समाज और अपने महापुरुषों के आंदोलन के प्रति दर्द हो, चाहते हैं वो विचारधारा जिंदा रहे, खत्म ना हो, जिनके अंदर दर्द हो कि जो हजारों साल की गुलामी के बाद संविधान के आने के बाद 71 साल भी आज भी हम अधिकारों से वंचित, स्वाभिमान सम्मान से वंचित। कुछ लोगों को तो उसी में उस गुलामी में जीने की आदत हो गई है। उनके लिए घोड़ी से उतार देना, उनके लिए बस्ती जला देना, उनके लिए रेप हत्या, तमाम तरह, कोई ऐसी चीज जो है ना, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन एक नौजवानों में एक अंदर से एक बात, या फिर जो 92 से पहले माननीय काशीराम साहब के कैडर के लोग, उनमें एक दर्द, वो इस देश में सत्ता के को मात्र एक व्यवस्था परिवर्तन का साधन समझते हैं। उनके लिए सत्ता सब कुछ नहीं है। हम पे भी अवसर था कि हम विधायक बन जाते। विधायक बनना कोई बड़ी बात थोड़ा ही है, बन जाएंगे अभी विधायक, और बहुत सारे लोगों को बनाएंगे इस आंदोलन से। जब ये आंदोलन अब मजबूत हो जाएगा तो बहुत लोग बनेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा कि किस पार्टी का क्या हाल हुआ, किस पार्टी, हमारी पार्टी को अभी बहुत मेहनत करनी है, उसके लिए मुझे समर्पित लोगों की जरूरत है पूरे देश में। अब हम लोग कूच करेंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। हमें आजाद समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। उसके लिए हमें अब मेहनत करनी है सड़कों पे। और मैं एक महानायक का कोट भी आपको दूंगा जो मुझे भेजा गया किसी के द्वारा, कि वो क्या सोचते थे। मैं आपसे भी कह रहा हूं, जिन लोगों को लग रहा सत्ता लेनी इतना आसान नहीं है, आप गुमराह हो सकते हैं, आपको गुमराह किया जा सकता है। आप मेरी खूब आलोचना करें, मैं तो उन लोगों से भी जो दूसरी पार्टी के समर्थक है बहुजन, उनसे भी कह रहा हूं, आप मेरी खूब आलोचना करें, खूब बातें करें, लेकिन आप बताएं कि आपके पास खोने को है क्या।
आप कहां खड़े हैं आज, किसकी वजह से खड़े हैं? मुझे तो समाज ने इस बार समर्थन बड़े पैमाने पर नहीं किया, पूरे बहुजन समाज ने। उनको लगता था कि इस बार विकल्प जो लोग हैं उनको समर्थन करे, इस उनको लगता था चंद्रशेखर आजाद की पार्टी विकल्प नहीं है, उनको वोट देने का मतलब वोट खराब करना। परिणाम आप देख लीजिए। उनको लगता था कि जो स्थापित दल है उनको वोट की जाए जिससे कि सरकारें बने। जिनको आपने वोट किया अब उनके क्या हालात हैं आप देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, बिना बहुजन एकता के काम नहीं चलेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें ना वोट करके उन्होंने उन पार्टियों को वोट किया, उसका परिणाम आपके सामने है। उनको इस बार लगता था किसी भी हालत में उनको सरकार बनानी। हमने अपनी तरफ से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में काम किया, जो जनता ने समर्थन दिया हम उसका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन साथियों, आप खुद तो समझिए ना, सरकार बनाना कितना कठिन काम है। हम तो पहली बार लड़े, साथियों को चुनाव लड़ा, देखा, समझा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। किस तरह सत्ता का दमन होता। पहली बात तो हम आपको बता दें, सत्ता उसकी आएगी जो सड़कों पे संघर्ष करेगा। किसी ने कुछ किया है उसको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता नहीं मिल सकती सर। सत्ता कब मिलेगी? सत्ता तब मिलेगी जब वो सत्ता के लिए संघर्ष करेगा। आपने बहुत दिन पहले कुछ किया, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में आपकी सरकार आ गई। आने वाले कल में आपकी सरकार तब आएगी जब आप आज काम करोगे, जब आज लोगों को प्रभावित करोगे। नई जनरेशन, नया वोटर, नई सब कुछ है। आज बीजेपी वो बीजेपी नहीं जिससे आप टकरा रहे हैं, हाईटेक बीजेपी है। तमाम तरह का सोशल मीडिया कैप्चर किया है, उनके पास तमाम इतना धन संपत्ति है, इतना जो है पावर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इतने उनके पास संगठन है, इतने लोग हैं, सब कुछ है। पुरानी तरह की नीतियों से आप उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि आप पुरानी तरह की नीतियों से उनका सामना कर लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको नई तरह की जो ताकत से उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, क्या नहीं किया बीजेपी ने सत्ता प्राप्त करने के लिए। बीजेपी ने जैसा मैंने गोरखपुर इलेक्शन में आपको बताया कि जो लोग 30-35 साल के थे उनके पोस्टल बैलेट पेपर से वोट वो किए। ईवीएम पे आप रोज कह रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं ईवीएम 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 ईवीएम। तो हम तो बहुत दिन पहले से कह रहे हैं आपसे, बहुत लंबे समय से कह रहे हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, लेकिन तब कोई नहीं बोला। चुनाव के समय सब लोगों को याद आया ईवीएम। हम तो खूब दिन से कह रहे थे ईवीएम, लेकिन नहीं बोले तब लोग। तो बाकी लोगों को सिर्फ चुनाव लड़ना है, चुनाव आएगा उनको चुनाव लड़के सत्ता स्थापित करनी है। चुनाव के बाद अपने घर जाके बैठना, हारे तो ठीक, जीते तो ठीक। लेकिन अब 5 साल सड़कों पे कौन लड़ेगा? अब 5 साल सड़कों पे कौन खड़ा होगा? अब 5 साल सड़कों पे जो शोषित वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार होगा, आप देखना कितने नेता खड़े होंगे जिनको आपने वोट दिया, जिनको आपने विधायक बनाया। मैं तो बस आपसे लड़ने की ताकत मांग रहा था कि आप सबको दे रहे हैं, मुझे भी ताकत दे दो जिसके जरिए मैं आपकी आवाज को और मजबूती से उठा सकूं। लेकिन अभी इसका मतलब आपने मुझको प्यार दिया, समर्थन दिया, लेकिन वोट का मन आपने नहीं बनाया। ठीक है, हम लोग और मेहनत करेंगे। साथियों, बहुजन आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये समय समय पे कोई ना कोई जो है इसको आगे बढ़ाता रहेगा। ये खत्म होने वाला आंदोलन नहीं, इसके पीछे महापुरुषों का त्याग है, बलिदान। हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक कार्यकर्ताओं को आपने से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लोग चाहते हैं सत्ता में हम लोग स्थापित हों, उन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी, अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो जब तक आपका बूथ का संगठन नहीं बनेगा, आपके संगठन प्रॉपर सक्रिय रूप से जनता के बीच में रह काम नहीं करेंगे, लगातार वो प्रोग्राम नहीं करेंगे, लगातार वो जनता की सुनवाई नहीं करेंगे, जनहित के काम पे, मुद्दों पे काम नहीं करेंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम करके भाईचारा बना के बहुजन समाज लोग इकट्ठा नहीं करेंगे। क्योंकि चुनाव के समय जैसा मैंने बताया कि बीजेपी ने 4,000 रुपए पर वोट खरीदने का प्रयास किया, गोरखपुर उसका उदाहरण है। उसके साथ साथ बीजेपी के लोगों ने सरकार के जरिए अधिकारी कर्मचारी डरा धमका के भी लोगों को प्रभावित करने का काम किया। उसके अलावा जो भी वो प्रयास कर सकते थे वो सारे उन्होंने किए। लेकिन उसके अलावा जो बड़े पहले से स्थापित लोग हैं उनके जरिए भी उन्होंने प्रधान, बीडीसी, चेयरमैन, मेयर, इन सब के जरिए भी उन्होंने वोट को प्रभावित करवाया, जिला पंचायत सदस्य।
और वो किस तरह से, किस टेक्निक से, किस तरह से काम करते हैं, आपने जिला पंचायत